हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज पे। आज रीजनिंग का एक चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट हम बताने जा रहे हैं। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बैठक व्यवस्था, वो आपको 3-4 टाइप से पूछा जाता है। एक होगा वृत्ताकार मेज के चारों ओर, यानी आप जो होंगे ये एक राउंड सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे होंगे, इस वे का क्वेश्चन होगा। सेकेंड वन होगा एक सीधी सी पंक्ति में 10 या 11 या 6 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे होंगे और दिया जाएगा कि वो टीचर की ओर सम्मुख है या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में सम्मुख है, इस तरह का। उसके बाद थर्ड टाइप, ये फर्स्ट टाइप होगा, ये सेकेंड टाइप। उसके बाद थर्ड टाइप होते हैं कि 2 पैरेलल लाइन होंगे, उस पे बैठेगा। जैसे आपको गिवन होगा कि 10 बच्चों का जो समूह है, 10 छात्रों का जो समूह है, वो क्या 2 बेंच पे एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ये थर्ड हो जाता है। और फोर्थ होता है आपका जो जनरली लोग कार्ड खेलते हैं, ताश या कैरम खेलते हैं, यानी रेक्टेंगुलर वे में बैठ के और इस तरह से पर्सन को अरेंज किया जाएगा। तो इन सबों में होता क्या है कि इन सबों में आपको लेफ्ट और राइट ये आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर लेफ्ट और राइट। सबसे ज्यादा तो ये जो सर्कुलर आज हम वृत्ताकार आपको बताने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि आखिर लेफ्ट किधर और राइट किधर होगा। तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक हिंट्स देते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है हमारा ABCDEFGH I और J, यानी 9 आदमी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। ये आपको देगा कि सेंटर की ओर सम्मुख है या आउट ऑफ सेंटर है, तो वो भी क्वेश्चन आता है कि केंद्र से बाहर की ओर भी होगा। तो आगे दिया है कि C A के बाएं को तीसरा है, E A के दाएं को चौथा है, D I के बाएं को चौथा है, जो A के दाएं को दूसरा है, F B के बाएं तीसरा है और G A का निकट पड़ोसी नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन का। इसमें 5 और 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आपसे पूछा जाए उस हिसाब से। अगर आपका बनाते समय ये अरेंजमेंट आपका सही होता है तो आपका 5 का 5 आंसर सही होगा। तो इसमें कुछ बेसिक रूल है, वो हम आपको बता देते हैं। बहुत से ये जो वृत्ताकार मेज वाला क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो बहुत से रीजनिंग के बुक्स में लिखे होते हैं कि घड़ी जिस दिशा में चलता है तो घड़ी की दिशा में लेफ्ट होता है। ओके, यानी कि इन द वे ऑफ क्लॉक हो जाएगा कि क्लॉक जिसमें जैसे 12 से 1 पे आप जा रहे हो, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो वो लेफ्ट होता है। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चले, जैसे 12 से 11 पे आए, 11 से आपका 10 पे, फिर 9 पे, 8 पे, 7 पे, तो वो राइट चलेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपका प्रैक्टिस नहीं है इस पे, तो आपको जनरली करना क्या है कि जितने पर्सन होंगे, सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसके जो रूल है वो। जितने पर्सन, एक सर्कल बना लिए, अब जितने पर्सन होंगे, यानी अभी आपको A से I तक दिया है, इट मींस कि 9 आदमी है, तो इसमें 9 पार्ट इसको कर लेंगे कहीं से भी, कोई इशू नहीं है। 9 पार्ट हमने कर लिया इसको, ये 8 और ये एक 9 कर लिए। अब घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा लेफ्ट राइट करने में आपको मुश्किल होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को सेट करना शुरू करें, यानी स्टेटमेंट को जब भी सेट करना शुरू करें, तो यहां से करें, नीचे से। यानी कि नीचे से अगर आप बनाते हैं, कहीं से बनाएं, कोई इशू नहीं है, यहां से बनाएंगे। और जब केंद्र की ओर नोज होगा, जब हमारा सम्मुख यानी केंद्र की ओर हम हैं, अगर देख रहे हैं यहां, तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर कोई सर्कल, सपोज मान लीजिए हम इसको एक बुक लेके चलते हैं, इस बुक में अगर आप यहां बैठे हैं तो इस तरफ कौन सा, दायां जाएगा, राइट, और इस तरफ कौन सा, अगर ऐसे चले तो इस तरफ लेफ्ट आएगा। तो नीचे से इसलिए बोल रहे हैं बनाने के लिए कि नीचे से अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी नीचे से बैठाना शुरू करें जब भी, तो आपका लेफ्ट और राइट जज करना आसान होगा। या बिगिनर हैं तो आप क्या करेंगे कि आपका जो नोटबुक है जिसमें आप सॉल्व कर रहे हो उसको रोटेट कर लेंगे, नीचे से बैठना शुरू करेंगे और वहीं से रोटेट करेंगे, आपको लेफ्ट और राइट पता चल जाएगा। तो जैसे इसमें हम चले तो ये हमारा इस वे में अगर चले तो ये हम लोग राइट चलते हैं, और अगर इस वे में चलते हैं तो ये हमारा लेफ्ट चलता है। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब भी आप ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जब भी बनाएंगे आप वृत्ताकार टेबल वाले में, सर्कुलर में, तो उसमें आपको 2 स्टेटमेंट मिलते हैं। आपको फोकस करना होगा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा उस समय। यहां जैसे ये स्टेटमेंट हमने लिखा है कि D I के बाएं को चौथा है जो, तो 2 कंडीशंस मिलते हैं। कंडीशन आपका 1 है, स्थिति 1, यहां से देखिए जो जैसा दिया है वो लिखिए, D I, देन आफ्टर है जो,
और फिर यहाँ ए दिया है। तो जब आपको इन इंग्लिश अगर बनाए तो जो जब चलेगा तो हु का स्टेटमेंट होगा। तो यानी कहने का सेंस है जब इस पे हम सेट करने चलेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि अब जो आई का रिलेशन यानी ए से रिलेशन अब आई का करे या ए से रिलेशन डी का करे। तो ध्यान रखेंगे जब जो का देगा तो ए का रिलेशन आई के साथ। और दूसरे रूल होते हैं डी इन द सेम वे अगर चले। दूसरा क्वेश्चन अगर हम किसी दिन नेक्स्ट डे अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें भी आपको समझा देंगे। डी आई और इसी जगह स्टेटमेंट होता और यानी एंड का। तो यहाँ पे जब और का स्टेटमेंट होगा तो इसका ए का रिलेशन डी के साथ लेके चलेंगे। ये दो नियम होते हैं। अगर आपको सर्कल समझ में आ गया, ये सर्कल का आपको लेफ्ट और राइट करना आ गया और ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि डी आई जो ए और डी आई और ए, तो और जब रहेगा तो ए का रिलेशन डी से, जो जब रहेगा तो ए का रिलेशन आई से। अगर ये आपको समझ में आ गए तो ये आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे चलिए इस स्टेटमेंट को, ये रूल आप ध्यान रखेंगे। हम क्या करते हैं, इस जो गिवन स्टेटमेंट है उसको सर्कल पे बना के देखते हैं। ओके, ये आप रूल ध्यान में रखेंगे। अब जैसे गिवन है कि ए टू आई यानी 9 पर्सन है, तो हम एक सर्कल खींचेंगे, इसको 9 पार्ट कर लेंगे, 8 और एक यहां से और बना देते हैं, 9 हो गए। कोई इशू नहीं, कहीं भी आप बना सकते हैं, यहाँ नीचे ऊपर कहीं भी बना ले सकते हैं। अब सबका जो है सम्मुख यानी केंद्र की ओर मुख किए हैं, तो यानी सब जो होगा अंदर की ओर देख रहा होगा। तो चलिए कनेक्टिंग, इसमें जो कनेक्टिंग एक दूसरे को जोड़ने, जैसे इंग्लिश में हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स पढ़ते हैं, ऑल्दो येट हो गया या आइदर और हो गया। तो इन द सेम वे ये जो गिवन स्टेटमेंट होंगे उसमें एक दूसरे से जो लिंक्ड होगा उसको हम बनाना शुरू करेंगे, जो अलग स्टेटमेंट होगा उसको पहले इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है कि सी ए के बाएं को तीसरा है। अब अगर ए को हम यहां रखें तो बायां किधर होगा आपका, ऐसे अगर आप खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड इधर, तो यहां से चलते हैं सी ए के बाएं को तीसरा, ए का बाएं 1 2 3, सी यहां रख दिए। अब कहता है ई ए से, तो ए आपको मिल रहा है, ई ए के दाएं को चौथा, तो ए इसका दायां राइट इधर 1 2 3 4, ई यहां रख दिए। अब कहता है डी आई के बाएं को चौथा है जो ए, अब जो वाला रिलेशन है ध्यान रखिए, डी यहां स्टेटमेंट गिवन है डी आई जो ए। तो हम पहले क्या करेंगे कि आई और ए का रिलेशन, पहले ए गिवन है तो पहले आई को सेट करते हैं। तो क्या दिया है कि डी आई के बाएं को चौथा है जो ए के दाएं को दूसरा है, तो ए का दाएं दूसरा कौन होगा, आई होगा, ए का दायां दूसरा आई हो गया। अब आई से डी को पुट करते हैं, डी क्या दिया है, बोला है डी जो है आई के बाएं को चौथा, आई इसका बायां लेफ्ट हैंड नीचे 1 2 3 4, यहां पे रख देंगे डी, हो गया। आगे फिर स्टडी करते हैं तो बोला एफ बी के बाएं को तीसरा है। अब ये एफ और बी हमारा कहीं अभी कनेक्टेड नहीं होने वाला है तो छोड़ देते हैं। फिर आगे पढ़िए जी ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी जी ना तो यहां होगा, जी ना तो यहां होगा। तो हमारे पास अब जी के लिए 2 प्लेस है, या तो जी यहां होगा या जी इस जगह पे होगा। तो आगे आपको फिर दिया है कि एफ बी के बाएं को तीसरा है। अगर हम बी को यहां रख दें, एफ बी के बाएं दिया है बी, और बाएं अगर चलते हैं तो 1 2 यहां तो होगा नहीं। अब यहां अगर हम बी को रखें तो बी के बाएं देखिए, बी के बाएं काउंट करिए 1 2 3, ये एफ हो जाएगा, एफ बी के बाएं को तीसरा, बी के बाएं को तीसरा एफ हो गया। और दिया है कि जी ए का निकटस्थ तो नहीं है, तो यहाँ पे जी नहीं होंगे, जी को हम इस जगह पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास बचा कौन, पूरा ए से लेके आई तक है, इसमें एच अभी मिसिंग है, तो एच को यहाँ रख दिए। अब आपका ये ग्राफ जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से हमने ये सेट कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ई के संबंध में एच का स्थान क्या है। ई के संबंध में ई से काउंट करें, ई से एच को काउंट करना है। तो आप अगर ऐसे काउंट करें तो इस तरह से कॉपी घुमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस वे में चल रहा है, तो लेफ्ट है आपका। तो 1 2 3, बाएं तीसरा या दाएं जो होगा वो छठा होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन का ऑप्शन गिवन होगा उस हिसाब से टिक कीजिएगा। हम लिख देते हैं यहां से, लेफ्ट हो गया आपका 3 और राइट चलेंगे तो 6, ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है जी के दाएं को तीसरा कौन है, जी के दाएं, जी दाया इस तरफ, तो 1 2 3 सी होगा,
यहाँ पे आंसर आपका सी हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड कहता है ई के दाएं को पांचवा कौन है? ई इसका दाएं पांचवा, तो दाएं इस वे में 1 2 3 4 5 ए होगा, इसका आंसर ए हो गया। फोर्थ कहता है एच के बाएं को दूसरा कौन है? एच का बायां इस तरफ 1 2 बी होगा। और लास्ट कहता है डी के ठीक दाएं कौन है? डी के ठीक दाएं कौन है? तो बी है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और जो मेथड हमने बनाया वो आपको याद होगा। अगर आपको जो वाला क्वेश्चन मिलता है किसी भी प्रैक्टिस सेट में, बैंकिंग हो या रेलवे हो, उसमें आपको मिलेगा एसएससी में, तो जिसमें आपको जो और वाला रिलेशन है तो हमने जो समझाया है उस वे में बना के देखें। आई होप आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।